अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं समर टिप्स। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है दांतों में दर्द या मसूड़ों में सोजिश और दर्द। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और एक ऐसा नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ या टोटका बताने वाला हूँ इंशाल्लाह जिससे आपके दांतों में जितना भी दर्द हो रहा है या या मसूड़ों में सोजिश हो चुकी है, इंशाल्लाह 1 से 1.5 मिनट में आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब भी जरूर करना है चैनल को और साथ में लगे हुए बेल की आइकन को जरूर दबाना है ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आप सब यानी कि बहुत सारे लोगों का फायदा हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये दांतों में दर्द क्यों होता है या मसूड़े क्यों सूज जाते हैं। तो सबसे पहले दांतों में दर्द जो होता है सफाई ना करने की वजह से, क्योंकि हम जो भी चीज़ खाते हैं तो उस यानी कि गोश्त हो गया या कोई भी चीज़ खाते हैं तो दांतों में रह जाती है, या कोई मीठी चीज़ खाते हैं जिसकी वजह से दांतों में कीड़ा लगने का आगाज़ हो जाता है और उसके बाद फिर उस दांतों में जो जख्म बनते हैं या कीड़े जिदा लगने पीप यानी कि बनना शुरू हो जाती है, पीप होना शुरू हो जाती है और इस तरह हमारे जो मसूड़े होते हैं उधर भी पीप का ये सिलसिला इधर ख़त्म नहीं होता, दांतों में मसूड़ों तक चला जाता है। फिर हमारे मुंह की वो साइड यानी कि सूज जाती है, सोजिश हो जाती है और इतना शदीद दर्द होता है कि जिस इंसान को होता है, इसकी मिसाल है दांत की कि वो इंसान ही जाने के दांत का दर्द कितना मुश्किल में होता है। दर्द इतनी हद तक चला जाता है कि इंसान किसी की ना बात सुन सकता है, ना बात कर सकता है, ना कोई चीज़ खा सकता है, ना कोई नींद आती है और इंसान में चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। दांत के दर्द इतना शदीद हो जाता है, समझ नहीं आती कि कान में दर्द हो रहा है या सर में, पूरी साइड इंसान की सुन्न हो जाती है। इतना शदीद दर्द होता है कि इसकी ना कोई मिसाल भी मौजूद नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको 3 से 4 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो हर घर में भी अवेलेबल होती हैं, नहीं तो अपन सार स्टोर से जाके ये चीज़ें खरीद लें और आपके घर में ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। आपको चाहे रात के 1 बजे दर्द हो, दिन को किसी भी टाइम आपको दर्द हो, आपने हल्का सा ब्रश के साथ या हाथ की मदद से लगाना है। इंशाल्लाह 1 से 1.5 मिनट में आपके दांतों का दर्द गायब हो जाएगा, हत्ता कि मसूड़े भी ठीक हो जाएंगे और उनमें सोजिश तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और ये जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, अगर किसी इंसान के है ना वैसे भी अगर दर्द नहीं हो रहा तो वो भी इंसान इस नुस्खे को ज़रूर आजमाए, क्योंकि जो दांतों पर पिलाहट आ जाती है, पीलापन आ जाता है, दांतों की शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, तो वो भी इसको ब्रश के साथ इस्तेमाल करे या उंगली की मदद से इस्तेमाल करे, उनके दांत भी सफ़ेद हो जाएंगे और दांतों की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो भी बढ़ जाएगी और दांतों की उम्र भी बढ़ जाएगी। और दांत गिरने से भी है ना जो थोड़े थोड़े टूटते रहते हैं, वो भी ये टूटने का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने लेना है सोयाबीन, इसके साथ कपूर, पुदीना और इसके साथ आपने लेना है लौंग का तेल। और इसको जो बनाने का तरीका आपने बनाना क्या है, किस तरह बनाना है, तो आधी प्याली जो होती है छोटी चाय वाली, आधी प्याली आपने सोयाबीन के उसको ना आपने ना लिक्विड फॉर्म में रखना है, उसको यानी कि माय हालत में होना चाहिए। उस सोयाबीन का जो है आधी प्याली आपने वो लेनी है, सोयाबीन का जो तेल है आपके पास सोयाबीन का वो ले लेना है। उसमें 1 चुटकी आपने डालना है पुदीना, 1 ही चुटकी आपने, जो छोटी चुटकी होती है, इस तरह आपने पुदीना डाल दिया। उसमें आप पुदीना कपूर जो है उसकी 1 चुटकी डालनी है और उसमें 3 ड्रॉप आपने डालने हैं लौंग के तेल के। सबसे पहले नुस्खा दोबारा सुन लें। सोया सॉस आधी आधी प्याली होनी चाहिए सोया सॉस की, उसमें आपने डालनी 1 चुटकी कपूर, 1 चुटकी आपने डालना है पुदीना और उसमें लौंग के जो तेल है आपके पास 3 ड्रॉप डालने हैं। इसको आपने मिक्स करके रख देना है। ये आप 2 माह तक आप इसको रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने का तरीका क्या है, जैसे आपको दर्द होता है, जो दर्द वाले मरीज है जिनको दर्द हो रहा है या मसूड़े सोजिश आ चुके हैं या सूज चुके हैं, तो आपने करना क्या है कि ब्रश पे उसको लगाएं ऐसा ऐसा ना 1 मिनट तक, ज़्यादा नहीं लगाना, 40 से 60 सेकेंड तक लगाना है और या उंगली की मदद से 1 मिनट तक लगाते रहें। उधर 1 मिनट के अंदर अंदर जैसे आप लगा रहे होंगे, जितना भी मुश्किल तरीन दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ दे हो रहा है, उधर ही ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी अगर जिनके दांतों पर पीलापन आ चुका है या दांतों में कैविटीज़ आ चुकी हैं, कीड़ा लगने वाला है, तो वो भी इसको इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके दांत का दर्द भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और चमकदार शाइनिंग और बिल्कुल दांत आपके सफ़ेद हो जाएंगे।
तो इसके साथ आप गोश्त भी खा सकते हैं। जो भी चीज़ें आप खाएं बिल्कुल खाते रहें, लेकिन ये नुस्खा आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आपके मतलब है ना सोजिश होती है मसूड़ों में, तो फिर आप ना गोश्त को थोड़ा सा रिलैक्स करके खाएं। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।